नमस्कार, प्रणाम दोस्तों ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, तो इस चैनल पे अब रेगुलर आपके लिए इंग्लिश का क्लास बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि यदि इंग्लिश का शुरुआत करना है, इंग्लिश यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, कहीं पर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं और आपकी अभी से इच्छा है कि इंग्लिश अभी से भी सीख जाए, बहुत जरूरी है, तो जल्दी से जल्दी सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको दोस्तों यहाँ पे व्यंजन वर्ण, क्या दोस्त, व्यंजन वर्ण इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये जो मैं व्यंजन वर्ण लिखा हूं क से लेकर ज्ञ तक, और मैं इसको याद भी कराऊंगा इस क्लास में, एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण भी आना चाहिए। ये हाथ की सहायता से यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको अभी मैं याद कराऊंगा इसी वक्त, और आप याद करके कहेंगे कि हाँ सर याद हो गया। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, बशर्ते इस क्लास को लास्ट तक देखना है, खूब ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको सीखना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये जो व्यंजन वर्ण आप देख रहे हैं क से लेकर य तक, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्वर वर्ण है, ये क्या है दोस्त, यहाँ पे ये है स्वर वर्ण, ठीक ना। और इसका मात्रा, केवल स्वर वर्ण याद कर लेने से नहीं होगा, इसका मात्रा, क्योंकि कोई भी नाम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ गया एक नाम, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ गया मोहन, यहाँ पे देखिए दोस्त, मोहन, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे म का यहाँ पे एम लिखना होगा, तो आपको किसका आवश्यकता पड़ा, यहाँ पे म का एम हुआ, यानी व्यंजन वर्ण का इंग्लिश आपको आना चाहिए। समझिए बात को, व्यंजन वर्ण का आपको इंग्लिश आना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मात्रा लगा है, ओ की मात्रा जो लगा है, अब इसको आना चाहिए कि हाँ इसका इंग्लिश क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ओ है और इसी का मात्रा लगा हुआ है, तो इसका इंग्लिश क्या है, ओ है। इसका इंग्लिश क्या है दोस्त, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ओ, एम ओ। ह का लिखेंगे एच। अब यहाँ पे ए लगाएं कि नहीं लगाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, तो ये भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे ए लगेगा और न का हो जाएगा एन, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ए नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप देखे हैं कि आपको व्यंजन वर्ण की भी आवश्यकता पड़ा और स्वर वर्ण की भी। कुछ भी, कोई भी नाम लेकर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई नाम आपके दिमाग में आया, जैसे रघुवीर, देखिए यहाँ पे रघुवीर, अगर ऐसा नाम आता है रघुवीर, तो देखिए र का यहाँ पे क्या लिखेंगे, र का लिखेंगे आर, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और घू है यहाँ पे, यानी घ का आप जी एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे घ का लिखेंगे जी एच। और ये जो ऊ की मात्रा है, यहाँ पे देख लीजिए, ऊ की मात्रा यहाँ पे ये है ऊ, और इसी का मात्रा ये है, नीचे जो लगा हुआ था ऐसे, और इसका इंग्लिश क्या है, यू है। इसका इंग्लिश क्या है दोस्त, यहाँ पे यू है, तो यू लग जाएगा, रघु वी, यानी व का भी हो गया, व का भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए व है, एक एक चीज जितना आवश्यकता है सब कुछ, यहाँ पे देखिए व है, भी से व, और इसमें क्या लगा है, बड़ी की मात्रा लगा है, ये वाला मात्रा लगा है व में। जैसे यहाँ पे आप देखिए व में क्या लगा है, यही ना मात्रा लगा है ऐसे, तो इसका इंग्लिश देखिए डबल ई होगा और र का आर। तो इस तरीका से कुछ भी अगर इंग्लिश में आता है, ये तो मान लीजिए हिंदी में है, अगर इंग्लिश में कोई लिख देता है ऐसे, देखिए यहाँ पे MOTILAL, इसको हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ें, इसको हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ें, तो देखिए मो, MO, जैसे कि यहाँ पे आप सीखे हैं, तो MO है तो मो हो जाएगा, TI तो ती, मोती, LA यानी ला, और एल से ला, क्या है, मोतीलाल। तो इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, यहाँ पे प्रूफ के साथ देख लिए। तो ये सबके लिए किसका आवश्यकता है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण
और स्वर वर्ण और दोनों का इंग्लिश जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत से हम लोग इत्मीनान से एक एक चीज को याद कर लेते हैं। याद कर लेने से अगर आपको पहले से पता भी है तो जो मैं तरीका इस क्लास में बता रहा हूं, ये दोस्तों बिल्कुल नया चैनल है, आपको भी पता है, और ये केवल और केवल इंग्लिश सिखाने के पर्पज से मैं बनाया हूं। इस पर आपको कंटिन्यूअस इंग्लिश की वीडियो मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बाद में हो सकता है कहीं भूल जाएं आप। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है क, ये ख, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क है, ख है, ये ग, घ और अंग, ये कितना है दोस्त? यहाँ पे 5 है। ऐसे ही आपको म तक, यानी ऐसे ही आपको दोस्त म तक, देखिए समझिए यहाँ पे क से लेकर अंग तक, च से लेकर यहाँ तक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट से लेकर अड़ तक, त से लेकर यहाँ से न तक, और प से लेकर म तक। ये सबको गिनिए, सबका संख्या दोस्तों 5-5 है। कितना है? 5 है। ये याद करने का तरीका है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए कि आपको मैं के से क, के एस से ख इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इस तरीके से आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको समझना है। चीजों को क्या करना है? समझना है, समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अब आपका लेवल जो है वो वाला नहीं रह गया है कि अब आप ABCD रटें, क ख ग रटें। आपको कोई भी चीज समझना है, जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो चाहिए उसी तरीके का नॉलेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5-5 संख्या है, और यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपके हाथ में भी फिंगर कितना है? 5 है। कितना फिंगर है? 5 फिंगर है, 5 उंगलियां है। ये अंगूठा की तरफ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5, और सबकी संख्या कितनी थी? 5 थी। तो वैसे ही अपने हाथ में इसको सेट करना है। मान लीजिए कि इसको आप क ले लिए, उसके बाद ख, बीच वाले में ग, उसके बाद घ और अंग। देखिए यहाँ पे ये क हो गया, ये ख हो गया, उसके बाद देखिए ये ग हो गया, ये घ हो गया, और ये अंग हो गया। वैसे ही इंग्लिश भी याद करना है। इंग्लिश तो इतना आसान है दोस्त, हिंदी में अगर भूल भी जाते हैं, इंग्लिश इतना आसान है। कैसे? देखिए आपको याद केवल करना है 2 को, क का और ग का। समझिए कैसे? 2 ही याद करना है, क का और ग का याद करना है। सब में 2 ही याद करना है, सब में 2 ही याद करना है। क्यों याद करना है ये समझिए। देखिए यहाँ पे क का KH है, सॉरी के है। क्या है? क का यहाँ पे के है, और इसमें केवल H जुट गया है। बगल वाले में क्या हुआ है? इसी के में H जुटा है, तो ये ख का हो गया, यानी H जोड़ देना है बगल वाले में। वैसे ही यहाँ पे ग का देखेंगे तो ग का क्या है? ग का दोस्त यहाँ पे जी है। क्या है? जी है, और इसमें क्या कर दिया गया है? H जोड़ दिया गया। अब बोलेंगे सर लास्ट वाला कहाँ गया? लास्ट वाला मैं बताता हूँ। ऐसे रटने के लिए, समझने के लिए है NG, लेकिन इसका यूज कहीं नहीं आने वाला है। इसका इंग्लिश केवल और केवल N लिखा जाता है। अब समझिए ये आसान क्यों है। अब ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो देख लिए, अब इसी पर थोड़ा सा एक और देख लीजिए, चौका। इसी पर थोड़ा सा चौका देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे च रहता, ये छ, ये ज, ये झ और ये य। अगर इस तरीके से रहता तो समझिए यहाँ पे च का क्या हो जाएगा? देखिए च का यहाँ पे हो गया CH। क्या हुआ? CH हुआ। इसमें क्या करना है? बगल वाले में एक H बढ़ा देना है, तो ये छ का क्या हो जाएगा? CH। यही एक H बढ़ाना, CH। तो याद किसका रखना था? च का। और एक और बीच वाले का, 2 का मैं बताया हूं। अब देखिए यहाँ पे ज है, ज का जे। क्या? ज का यहाँ पे जे, ठीक ना, जे, और इसी में H जोड़ देना है। क्या करना है? H जोड़ देना, H बढ़ाना है। पहले वाला का जो होगा उसी में H बढ़ा देना है। अब बात रही लास्ट का, तो लास्ट का यहाँ पे YN होता है, लेकिन इसको भी आपको रटना नहीं है।
क्यों नहीं रटना है, थोड़ा सा और देखिए इस क्लास को आगे, मैं अभी बताता हूं आपको। एक ही चीज मात्र दिमाग में बैठा लेना है आपको, ये सब लास्ट वाला नहीं रटना है, दो ही चीज याद रखना है, मतलब दिमाग में रखना है, एक पहले वाला और एक बीच वाला। पहले वाले में ही एच जोड़ देंगे तो उसके बगल वाला हो जाएगा, उसी में एच जोड़ देंगे तो उसके बगल वाला हो जाएगा, लास्ट वाला का अलग खेला है। आगे देखिए, तो ये दोस्त हो गया मान लीजिए कि च पे। अब ऐसे ही आगे इसको देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देखिए ट पे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये ट है, ये ठ है, यहाँ पे ड है, यहाँ पे ढ है, और यहाँ पे ये अड़ है। अब इसका इंग्लिश, अब इसका इंग्लिश देखिए, इसका ट का टी हो गया। अब इसमें क्या करना है, एक एच बढ़ाना है, तो ठ का हो जाएगा टी एच। ट का देखिए डी है, इसी में एच बढ़ा देंगे तो ढ का हो गया डी एच, और लास्ट वाला का एन होता है। और एक चीज आप भी जानते हैं कि टठ ड और तथ द का इंग्लिश क्या होता है, सेम होता है, थोड़ा भी अंतर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे केवल क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है त, ये थ, ये द, ये ध, और ये न, और इंग्लिश यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मेन मुद्दा पे कि सर उसी समय से बता रहे हैं कि लास्ट वाला याद नहीं रखना है, क्यों? दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कलर क्लियर आ रहा है, ये कलर साफ दिख रहा है ना? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लास्ट वाला है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख ही देते हैं क, ख, ग, ह, और ये अंग, ठीक है, च, ख, ज, झ, और य, ठीक है। वैसे ही ट, ठ, ठीक है। ये लास्ट में। अब आपको किसका किसका याद करना था, पहले वाला का, बीच वाला का, और पहले वाला का जो इंग्लिश था इसी में एच बढ़ा देना था, तो इसके बाद वाला हो रहा था, केवल एक एच बढ़ा देना था। वैसे ही इसका जो इंग्लिश है इसी में एच बढ़ा देना था। लास्ट वाला समझिए, लास्ट वाला चारों का, लास्ट वाला दोस्तों यहाँ पे चारों का, अंग का, य का, अड़ का, और न का, केवल और केवल एन याद रखना है, केवल और केवल एन याद रखना है। क्या याद रखना है, एन, बस। वाई एन एन जी दिमाग से निकाल दीजिए। अब वो सब छोटे बच्चे को रटाया जाता है, लेकिन आगे चलकर पता लगेगा आपको तो केवल और केवल एन से ही काम चलाना होगा, एन ही लगता है। तो अब आपके दिमाग में चीज बैठ गया होगा, लेकिन एक बार मेरे साथ में यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ इसके सहायता से एक बार मेरे साथ में आपको अब देखना है, यहाँ पे आके चीजों को समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क का क्या है, क का यहाँ पे देखिए के है, के से क। अब इसी में क्या हुआ, एच जुट गया, यानी के एच से ख। देखिए जी से क्या है, ग है, इसी में एच जुट गया, यानी जी एच से घ। अंग का क्या है दोस्त, यहाँ पे एन जी है, क्या है अंग का, एन जी, यानी आपको एन जी नहीं केवल एन याद रखना है। जैसे कि मैं बताया हूँ अभी, एन याद रखना है, एन जी भले है, एन याद रखना है। छ का यहाँ पे देखिए सी एच है, इसमें एक एच जुट गया तो सी डबल एच हो गया छ का। ज का यहाँ पे देखिए जे है, इसमें एक एच जुट गया तो झ का हो गया, और यहाँ का आपको एन याद रखना, क्या, एन। वैसे ही ट का दोस्तों यहाँ पे टी हो जाएगा, ठ का यहाँ पे एच जुट गया यानी टी एच। ट का डी है, इसमें एक एच बढ़ गया, ढ का हो गया, और लास्ट वाला का एन याद रखना, एन से अड़, ठीक है। वैसे ही तथ द का सेम होता है, जैसे कि मैं बताया हूं, जो ये तथ ड का है वही तथ द का है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा हूं। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट में पफ व पे, आसान है, देखिए पी प, पी प, बहुत उसी में छुपा हुआ है दोस्त इंग्लिश। यहाँ पे देखिए पी है, प, एच बढ़ा दिया जाएगा इसी पी में, तो पी एच से फ हो गया, बी ब, बी से ब, इसी में एक एच बढ़ा दिया गया तो बी एच हो गया भ का, और लास्ट में एम नहीं, एन नहीं, एम, एम एन, ऐसे होता है ना, दो ही चीज।
तो बाकी 4 में एन और पपुआ में एम। तो अब मुझे विश्वास है कि आप क से लेकर और म तक याद कर चुके होंगे, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट रहा यरलॉ का। थोड़ी सी इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए वाई से य, आर र क्या है, आर से र, एल ल क्या, एल 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 से ल। देखिए व का भी या डब्लू दोनों होता है, भी होता है, डब्लू भी होता है। तालव्य श मूर्धन्य श। तो आपको यरल में कितना याद करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे यरल में य का, र का और ल का, और यहाँ पे व का तो दिमाग में रहेगा कि 2 होता है तो डब्लू या भी। अब यहाँ पे श के पास आते हैं, ये श के पास देखिए एस एच है, क्या है, एस एच, और यहाँ पर भी एस एच। तो तालव्य श मूर्धन्य श दोनों का क्या होता है, एस एच होता है। अब एस एच जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समझिए, अब इसमें से एक एस को अलग कर देना है, एक एच को अलग कर देना है। देखिए एस से दंत स और एच से, दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जो मैं इस क्लास में करा रहा हूँ ना, ये चीज बहुत यूनिक है, और ऐसे ही आपको सीखना है। आगे जितने सारे क्लासेज मिलेंगे इसी तरीके से आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे ये जो 6 है, इसका एक्स भी होता है और के एस एच भी होता है। तरह का टी आर है और ज्ञ का जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन थोड़ा सा यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए संयुक्त व्यंजन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। साथ में सब कुछ करना है दोस्तों, पढ़ना लिखना सब साथ में सीखना है, और बोलकर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग क्या सीखे हैं, छ, त्र, य, ठीक ना। तो छ का क्या इंग्लिश था वहां पे, के एस एच, लेकिन इसका एक्स भी कर सकते हैं। त्र का क्या था, टी आर, क्या था, टी आर, त्र, और ज्ञ का जे एन भी है और जी वाई भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की इस क्लास में क से लेकर ज्ञ तक मैं आपको सिखाया हूं। अगले क्लास में मैं इस मात्रा पे थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, ये थोड़ी सी अलग स्टैंडर्ड का है, क्योंकि इसको समझने का मतलब पूरा 12 खड़ी याद हो जाना, और साथ में कोई भी शब्दों को आसानी से लिखने लगेंगे। दोस्तों अगले क्लास का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी इसका अगला वीडियो भी अपलोड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।